नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज मार्च 13, 2026 को लाइमा ओहायो से हम लोग 254 चैप्टर को मार्च 13 पाठ कर रहे हैं। ये वन पर्व का 254 अध्याय है। कर्ण का सारा पृथ्वी पर दिग्विजय और उसका सत्कार। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, महाधनुर्धर कर्ण ने अपने विशाल सेना के साथ जाकर राजा द्रुपद के रमणीय नगर को चारों ओर से घेर लिया। फिर महायुद्ध करके उसने वीर द्रुपद को अपने वश में कर लिया। उन्होंने सोना चांदी भांति भांति के रत्न एवं कर देने के लिए विवश किया। नृपश्रेष्ठ महाराज जन्मेजय, इस प्रकार द्रुपद को जीतकर कर्ण ने उनके अनुयायी नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया, सबसे कर वसूल कर लिया। तत्पश्चात उत्तर दिशा में जाकर वहाँ के राजाओं को अपने वश में कर लिया। भगदत्त को जीतकर राधानंदन कर्ण शत्रुओं से युद्ध करता महान पर्वत हिमालय पर आरूढ़ हुआ। वहाँ से सब दिशाओं में जाकर उसने समस्त राजाओं को अपने अधीन कर लिया और हिमालय प्रदेश के समस्त भूपालों को जीतकर उनसे कर ले लिया। तदंतर नेपाल देश के जो राजा थे उन पर भी विजय प्राप्त की। फिर हिमालय पर्वत से उतर उन्होंने पूर्व दिशा की ओर धावा किया। वहाँ अंग, वंग, कलिंग, शुंडक, मिथिला, मगध, करखंड, इन सब देशों को अपने राज्य में मिलाकर कर्ण ने आवशीर, योध्य, अहिक्षत्र देश को भी जीत लिया। इस प्रकार पूर्व दिशा पर विजय प्राप्त करके उन्होंने वत्सभूमि में पदार्पण किया। वत्सभूमि को जीतकर कर्ण ने केवला, मृतकावली, मोहन, पत्तन, त्रिपुरी, कौशला, इन सब देशों को अपने अधिकार में किया। सबसे कर लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। दक्षिण दिशा में पहुंचकर कर्ण ने बड़े बड़े महारथियों को जीता। दक्षिणात्यों में रुक्मी के साथ कर्ण ने युद्ध किया। रुक्मी ने पहले तो बड़ा भयंकर युद्ध किया, फिर उसने कर्ण से कहा, राजेंद्र, मैं तुम्हारे बल और पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे कार्य में विघ्न नहीं डालूंगा। थोड़ी देर युद्ध करके मैंने केवल क्षत्रिय धर्म का पालन किया। तुम जितना सोना ले जाना चाहो उतना ही मैं प्रसन्नतापूर्वक दे रहा हूँ। इस प्रकार रुक्मी से मिलकर कर्ण ने पांड्य देश शीशैल की ओर प्रस्थान किया। उस रणभूमि में केरल नरेश राजा नील और वेदुदारी पुत्र को हराया। दक्षिण दिशा में अन्य जितने भी प्रमुख भूपाल थे उन सबको जीत कर उनसे कर वसूल किया। इसके बाद सूत पुत्र कर्ण ने चेदी देश में जाकर शिशुपाल के पुत्र को हराया। उन्होंने पार्श्ववर्ती नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया। तदंतर उन्होंने सामनीत के द्वारा अवंती देश के राजाओं को वश में कर विष्णु वंशी यादवों से मिलजुल कर पश्चिम दिशा पर विजय प्राप्त की। इसके बाद पश्चिम दिशा में जाकर यवन तथा बर्बर राजाओं को, जो पश्चिम देश के ही निवासी थे, पराजित करके उनसे कर लिया। वक्त यवन देश जो उन दिनों कहते थे उसको ग्रीस आजकल बोलते हैं। इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब दिशाओं की समूची पृथ्वी को जीत मलेच्छ, वनवासी, पर्वतीय, भद्र, आग्रेय, मालव आदि संपन्न गण राज्यों को परास्त किया।
इसके बाद नीति के अनुसार काम करने वाले कर्ण ने हंसते हंसते शशक और यवन राजाओं को भी जीत लिया। इस प्रकार महारथी कर्ण, नग्नजीत आदि महारथी नरेश समुदायों को जीतकर सारी पृथ्वी को पराजित करके अपने वश में कर लेने के बाद हस्तिनापुर लौट गए। आया हुआ जान भाई, पिता, बंधुओं सहित राजा दुर्योधन ने उनकी आगवानी की। विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कर्ण के दिग्विजय की सब ओर से घोषणा करा दी। तत्पश्चात उसने कर्ण से कहा, वीरवर, तुम्हारा कल्याण हो। मुझे भीष्म जी ने आचार्य द्रोण से, कृपाचार्य से, वाहिक से भी जो वस्तु नहीं मिली थी वह तुमसे प्राप्त हो गई। महाबाहु कर्ण, अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें अपना नाथ सहायक पाकर मैं सनाथ हूँ। वे समस्त पांडव तथा अन्य श्रेष्ठतम नरेश तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं। हे कर्ण, अब तुम मेरे पूज्य पिता धृतराष्ट्र तथा यशस्विनी माता गांधारी का उसी प्रकार दर्शन करो जैसे वज्रधारी इंद्र माता अदिति का दर्शन करते। जन्मेजय, तदंतर हस्तिनापुर नगर में सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अनेक प्रकार के हाहाकार सुनाई देने लगे। राजन कोई तो कर्ण की प्रशंसा करते थे, दूसरे उसकी निंदा। अन्य जितने भी राजा निंदा और प्रशंसा कुछ भी न करके मौन थे। महाराज, इस प्रकार श्रेष्ठ कर्ण पर्वत, वन, खुले स्थान, समुद्र, उद्यान, ऊंचे नीचे देश सभी को जीतकर, पृथ्वी को जीतकर थोड़े समय में समस्त राजाओं को वश में कर लिए। उनसे अटूट धनराशि लेकर राजा धृतराष्ट्र के समीप आए। हे जन्मेजय, धर्मज्ञ कर्ण ने अंतःपुर में प्रवेश करके गांधारी सहित धृतराष्ट्र का दर्शन किया। पुत्र की भांति उन्होंने उनके दोनों चरण पकड़ लिए। धृतराष्ट्र ने भी उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर विदा किया। तब से राजा दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी युद्ध में कर्ण के द्वारा पांडवों को पराजित हुआ ही समझने लगे। इसी के साथ अब वन पर्व का 254वां अध्याय समाप्त हुआ। भगवान से प्रार्थना है कि सभी श्रोतागणों को स्वास्थ्य, सुख और शांति प्रदान करें। हरि ओम।